नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका अपनी एजुकेशन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलो हम देखते हैं आज की दिल्ली पुलिस के जो लास्ट 21 दिन बचे हैं तो उसमें क्या करेंगे। अपना ज़्यादा से ज़्यादा हम जो पढ़ा है हमने उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाए और किस प्रकार अपनी तैयारी उसको किस प्रकार से हम निखार सकें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एफर्ट दे पाएँ एग्जाम के टाइम में। क्या करना है हमें, कुछ नहीं, क्या है, अब जितनी आपने तैयारी कर ली आपको कॉन्फिडेंस तो आ ही गया होगा कि आपने इतनी तैयारी की है कि अब हम निकाल लेंगे। अब क्या करना है, लास्ट 21 दिन में कुछ नहीं करना है, बस आपको एक ही करना है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज रिवाइज रिवाइज, बस रिवाइज। एक ही ऑप्शन है, रिवाइज करो ज्यादा से ज्यादा। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इन दिनों में। अब क्या, आपने जो पढ़ लिया उसको पढ़ लिया, अब इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, ज्यादा कि हर रोज नया टॉपिक उठा के नई जो चीज नहीं पढ़ी है उसको उठा के पढ़ने लगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जो आप नई चीज पढ़ोगे उसमें यही लगेगा कि ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, हमें पढ़नी चाहिए। इसके बाद भी कुछ अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि ये जीके जीएस है, ये 50 नंबर का आ रहा है इस टाइम क्या है, 50 नंबर का दिखाया है। 50 नंबर का है तो मतलब इसका वेटेज सबसे ज्यादा हो गया। क्या है, 50% तो इसके अकेले हो गया, 50% इन तीन का हो रहा है, तो 50% अकेले का मतलब जीके पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, सबका जीके पर फोकस रहेगा। जिसने इस पर बाजी मार ली मतलब सब पर बाजी मार ली, ये है। इनमें क्या है, जीके जीएस में ये भी है कि पूरे में से पूरे नंबर भी किसी के नहीं आएंगे। क्यों क्यों आएंगे, किसी के मतलब कि आएंगे किसी एक दो के आ जाए वो बात दूसरी है, बाकी ये पॉसिबल कम ही है कि ये पूरे में से पूरे आ जाए, क्योंकि ये एसएससी का जीके है, नॉर्मल जीके नहीं माना जाता है एसएससी का जीके। इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, उनकी लैंग्वेज उनका तरीका जो है हर बार अलग अलग चेंज प्रकार के आता है। अब जैसे कि अब हम ही देख रहे हैं 2023 से 2023 में किस किस प्रकार से आपको इसमें एसएससी के टीसीएस द्वारा किए गए एग्जाम में हम उनके क्वेश्चन को उठा के देखें तो अलग अलग, हर बार अलग अलग एक ही क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से पूछते हैं। एक टाइप से ना पूछ के हर बार अलग उसको थोड़ी उसकी लैंग्वेज को इस प्रकार से घुमाया जाता है कि इसको थोड़ा देखने में अजीब सा लगे। तो इसलिए मैं एक ही सजेशन दूंगा, इन 21 दिन में आपको कुछ नहीं करना, बस डेली एक मॉक टेस्ट देना है और कुछ नहीं करना, बस मॉक टेस्ट दो। बाकी जो है जीके है आपने जितना पढ़ लिया, स्टैटिक पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, आपने हिस्ट्री पढ़ ली, पॉलिटी पढ़ ली, इसके बाद अर्थशास्त्र कुछ भी जो भी है एक्स वाई जेड जितना भी आपने पढ़ा है, जितनी जिस जिस सोर्स से पढ़ा है, ये जरूरी नहीं कि आप किसी एक सोर्स से पढ़ो, नहीं, अलग अलग सोर्स से पढ़ा है तो अलग अलग सोर्स से जिस जिस सोर्स से इतने दिन पढ़ा है उसी सोर्स से अब उसको रिवाइज करते जाओ। कुछ नहीं करना, रिवाइज करना है। अब क्या बच्ची क्या रीजनिंग, अब मैं बताऊंगा आपको कि जीके जीएस में क्या क्या वेटेज रखा गया है और क्या क्या अब है, क्या इसमें आएगा, क्या क्या कि 50 क्वेश्चन आएंगे जीके के, 25 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के और 15 क्वेश्चन आएंगे मैथ के और 10 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के। अब क्या है, अपना सेल्फ स्कोर कितना मानकर चलोगे आप, कितना, मैं तो ये बताता हूँ कि 70 से 80 के बीच में अगर आपने अपना सेल्फ स्कोर मान लिया है तो आप ये बहुत कि आप अभी मॉक दे रहे हैं, आप अभी मॉक दे रहे हैं और आपके भी 70 से 80 के बीच में आपका स्कोर आ रहा है, तो आप अभी सेल्फ स्कोर में हो कि आपका हाँ कि इस बार का पेपर क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। 80 से 85% चांस हो चुके हैं आपके अभी। अब मैं तो ये कहता हूँ कि इसको बढ़ाओ और बढ़ाओ, 85 से 70 की जगह 75 से 85 के बीच में लाओ। 75 से 85 के बीच में लाने पर आपका क्या हो जाएगा, सेल्फ स्कोर एकदम, आप एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, अपने आप खुद के अंदर ही कि ये मैं इस बार सेफ स्कोर में हूँ कि अब मेरा आराम से हो जाएगा, कि पेपर मेरा आराम से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्या है, ये हो गई। अब इसमें क्या है, क्या क्या करना है आपको कि इसमें किस किस प्रकार से आप स्ट्रेटेजी बनाओ कि किस प्रकार से हम करें ताकि इसको आराम से सोल्व कर पाए। अब क्या करना है, ये है जीके। जीके के अंदर क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। जीके के अंदर मैं दो ही टॉपिक बताऊंगा आपको। जीके के अंदर क्या है, जो मेन वेटेज रखते हैं वो क्या है, करंट और स्टैटिक, स्टैटिक और करंट। मैं तो ये दो ही चीजें बताऊंगा कि स्टैटिक है, स्टैटिक जीके प्लस करंट, स्टैटिक और करंट, इसके आराम से 10-12 क्वेश्चन इसके आएंगे और 10-12 ही क्वेश्चन इसके आएंगे मिनिमम चलते बात मान के चलो। प्रीवियस ईयर के जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस 2020 के अंदर कई शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें यही है कि लगभग सब में एक ही सेम आया कि स्टैटिक और करंट पर अधिक जोर दिया गया है। स्टैटिक और करंट, स्टैटिक के अंदर आ गया फोक डांस आ गया, मतलब कि जैसे लोक नृत्य आ गया, शास्त्रीय नृत्य आ गया, इसके बाद आ गया शास्त्रीय नृत्य के वो जो उसको कलाकार हैं उनके बारे में पूछ लिया, इनके अलग अलग त्योहार पूछ लिए किसी राज्य का, किसी इस तरीके से जो आ गया स्टैटिक के। करंट आ गए कि जो ये 2023-23 का तो आप गोल के भी जाओ, बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस 2023-23 का तो आपको गोल के भी जाओगे। और आपके अगर आपने 2023 का गोल लिया है और पी लिया है तो आप जुलाई से
और दिसंबर तक के बीच का 2022 का भी एक बार फिर से सरसरी नजर से आप नजर मार लो, जिससे क्या है उसमें से अगर कोई क्वेश्चन पुटअप हो जाए, जैसे कि पद्म भूषण उनमें से कोई क्वेश्चन आ ही गया, अगर बाई चांस आ ही गया तो आप उसको भी ना छोड़ो, उसको भी आप कर दो। इसके अलावा हिस्ट्री पॉलिटी और जो है ज्योग्राफी है, हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी के अंदर क्या है, उनमें से क्या है क्वेश्चन तो उनमें से भी आएंगे। ये क्या है 30-50 नंबर का है, इसमें से तो 15 से 10 से 15 के बीच में इसमें आएंगे, 10 से 15 के मतलब 12 भी चल के मार के चले तो 24 क्वेश्चन हो गए। 24 क्वेश्चन के बाद इसमें साइंस भी वेटेज रखती है, एक साइंस और ले लो आप, इसमें साइंस और ले ली, इसमें साइंस और ले ली तो क्या है साइंस के क्वेश्चन कितने आएंगे 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 30 क्वेश्चन का तो ये हो गया। बाकी 20 क्वेश्चन के अंदर आपकी जो साइंस के अलावा जो बच गई केमिस्ट्री बच गई, फिजिक्स बच गई, इसके अलावा जो और दो बच गई हिस्ट्री बच गई, पॉलिटी बच गई और ज्योग्राफी बच गई, उनमें से आपका 20 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन क्या है इनका वेटेज आपको कंफर्म है कि इतना का ही आएगा, इनका वेटेज बढ़ सकता है लेकिन कम नहीं होगा, बस इतना है। इनका क्या है साइंस वो पॉलिटी उनका क्या है उसका कम बेसिक होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन क्या है इनका तो कंफर्म है कि इससे बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। स्टैटिस्टिक्स और करंट का इस अभी तक टीसीएस के एग्जाम के अनुसार तो यही चलता आ रहा है। बाकी का इस एग्जाम का हम कैसे आगे कह नहीं सकते, आगे की बातें जो होती है वो इस पीछे के अनुसार जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनके अनुसार हम चल सकते हैं। अब क्या है इनमें अगर आपने अपनी बना ली पकड़ बना ली तो आप क्या हो इसमें सेफ हो, इसका सेफ स्कोर आप मान के चला तो मैं तो ये बताता हूँ कि 35 के लमसम हो अगर आपके 35 क्वेश्चन के आपके अगर अभी आप मॉक दे रहे हो उसमें 35 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं, 35 मतलब 30 से 35 के बीच में, मतलब 30 भी सही हो रही, 30 भी सही हो, 32 भी सही हो, 33 34 35 तक सही हो रहे हैं, तब आप अपने आप को सेफ स्कोर में मान सकते हो। 30 तो कम हो जाएंगे लेकिन 35 के 1-2 नंबर कम या 1-2 ज्यादा आ रहे हैं तो आप नो टेंशन रहो, लेकिन आपको कम आ रहे हैं तो आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उनको एक बार फिर से रिवाइज करना। मैं तो ये कहता हूँ कि आप 21 दिन है, 21 दिन में सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल के बस क्या है जो पढ़ा है उसको रिवाइज 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 रिवाइज, बस ये एक चीज बनाए रखो। इसके बाद क्या है रीजनिंग में क्या आएगा, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 ही नंबर के आएंगे। अगर आपके 22 के लमसम या 22 या 23 के क्वेश्चन आसपास आ रहे हैं, 22 प्लस 23 प्लस या 23 माइनस मतलब 20 से 23 के बीच में क्वेश्चन 22 से या 23 क्वेश्चन आपके अभी सही हो रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि आप बेस्ट स्कोर पर चल रहे हो, बेस्ट पर बेस्ट चल रहे हो। मैं तो ये कहता हूँ कि 25 में से 25 भी आप कर सकते हो, बस क्या है 1-2 क्वेश्चन किस प्रकार के आए उसमें आपका कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, जैसे मिसिंग नंबर हो गया, मिसिंग नंबर तो आप कर लोगे लेकिन कभी कभी किसी प्रकार का एक आधा मिसिंग नंबर इस प्रकार से आ जाता है कि आपको उस टाइम पर अपना दिमाग काम नहीं करता है कि वो आप पकड़ सको। अगर आप नहीं पकड़ पाओगे तो वो क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन आपको क्या करना है बराबर प्रैक्टिस करनी है। डेली के 30 या 25 क्वेश्चन, 30 या 40 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन हो मिसिंग नंबर के, एनालॉजी के, इस प्रकार से आप सोल्व करते जाओ। वेनारे के इनमें जो घन पासा जो भी है उनमें से आप एक दो इसमें से 30 से 35 क्वेश्चन डेली के आप लगा लो। और क्या है एक मॉक टेस्ट जो देना है वो देना ही है, एक मॉक है जो देना है तो देना ही है। मॉक देने से क्या फायदा है, मॉक देने से बहुत फायदे हैं, अभी बताऊंगा आपको। मॉक देने से एक मॉक तो देना ही है, अगर आप ज्यादा दे रहे हो तो आपकी मर्जी, बहुत बढ़िया है आपके लिए, लेकिन एक तो आपको देना ही देना है। इसके बाद क्या है मैथ में क्या है 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 में से 15 आपको 15 में से 15 भी नहीं तो 12 से 15 के बीच में आपको करना ही पड़ेगा। इस टाइम पर अगर आपको 12 से 15 आ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप मेहनत करो कि 12 से 15 के बीच में आ जाए। मैथ में क्या है एडवांस मैथ है और अर्थमेटिक मैथ है, अर्थमेटिक मैथ का वेटेज ज्यादा रहेगा। एडवांस मैथ में तो क्या है कि उसमें आप फॉर्मूले भी आप याद करके चले जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, जैसे किसी शंकु का आ गया, बेलन का आ गया और भी अदरवाइज जैसे गोले का आ गया, इनमें आ गया, आप उनमें से कर लोगे। लेकिन क्या है मेंसुरेशन में से आप में कोई टॉपिक आ गया इस प्रकार से आ गया और इसमें कोई वर्त आ गया, वर्त की स्पर्श रेखा के बारे में पूछ लिया, इतना ही पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा, इसमें गहराई में नहीं जाएगा। मैथ में अर्थमेटिक में तो जाएगा लेकिन एडवांस में नहीं जाएगा। अब अर्थमेटिक में क्या है, इसमें अर्थमेटिक में आ गया नंबर सिस्टम आ गया, एलसीएम एचसीएफ आ गया, इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जिनमें आपको जिनके बारे में आपको पूछ लेगा। जैसे हो गया नाव, आजकल एक हो रहा है चोर पुलिस वाला आजकल टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन हो रहा है। जो मैं अभी क्या है मैथ की तो मैं क्या है अभी सीरीज चालू करूंगा कि आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगा, जिससे कि आप उस प्रैक्टिस सेट को करोगे आपको ये आ जाएगा कि 15 से मैं 20 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन लूंगा, जिससे कि आपको डेली रिवाइज होते रहे। मतलब एक टॉपिक में जैसे एक क्वेश्चन करवाए, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कोई फॉर्मूले हुए उससे क्वेश्चन के बनते जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको मैं आपको करवा दूंगा, जिससे कि आपको टॉपिक रिवाइज होता रहेगा। अब 21 दिन में यही चलेगा कि डेली एक प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, जिससे क्या है आपका
एग्जाम लेवल में क्या है, 15 में से 15 लाने की ही आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि मैथ में तो 15 में से 15 है कम से कम, इसमें 22 पे आ जाए तो भी चल जाएगा, 21 पे आ जाए तो भी चल जाएगा। क्या पता जीके का वेटेज थोड़ा ज्यादा है इसलिए थोड़ा इसका पेपर थोड़ा सा हाई लेवल कर दिया जाए, इसमें 35 की 30 आ जाए तो इसमें तो पूरे में पूरे ले आओ। इसके बाद क्या है, ये आ गया कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या है, एमएस और एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, इन दोनों को तो आप इस प्रकार से बोल के कि जो कि ये है कि एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल को लिया, मिक्सी में डाला, पानी डाला, गोला, उसके बाद एक गिलास में डाला या सीधा ही पी गए। इस प्रकार से एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड को तो पीना पड़ेगा। इसमें क्या है, 2000 जो अभी हुई एग्जाम हुई थी, दिल्ली पुलिस एचसीएम की एग्जाम हुई थी, दिल्ली पुलिस एचसीएम हेड कांस्टेबल एचसीएम की एग्जाम हुई थी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की एचसीएम की हुई थी, दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल की हुई थी एचसीएम की। उसमें जो जो ये कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे गए, आप उनको कहीं से उठाओ, कहीं से भी उठा लो, उनको उठाओ, 50-50 या 60-60 क्वेश्चन एक बार लगाओ, दिन में 50-60 क्वेश्चन एक बार में लगाओ। क्या है इसका, क्या है इसमें ये ज्यादा वेटेज, इसमें क्या है, 10 अगर ये 10 नंबर का है ना तो 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन तो इसी से आएंगे, ओनली ऑन एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड से। इतना इंपॉर्टेंट रहता है एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड, वो कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है। आराम से आप करना चाहो तो 2 या 3 दिन के अंदर रिवाइज कर लोगे। एक 2 दिन से आप अगर इसको रिवाइज करो, आप रिवाइज पर रिवाइज रखो, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इसमें क्या है कि इसमें भी अगर आप 7 से 8 नंबर, 7 से 9 नंबर ला रहे हो तो आप इस टाइम पर अगर इसमें ये प्रकार से अभी आप मॉक दो और इस प्रकार से आपके नंबर आ रहे हैं तो आप बहुत ही सेफ स्कोर में हो। और मैं तो ये मानता हूँ कि आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी तो 21 दिन बाकी हैं, 21 दिन बहुत होते हैं वैसे देखे जाए तो। क्या है 21 दिन में, अगर हम 21 दिन में इस प्रकार से स्ट्रेटेजी बना के चले कि आपको हम कुछ भी हो जाए लेकिन आपको कभी एक दिन भी मिस नहीं करना, डेली मॉक देना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली आपको ये इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन इसको रिवाइज करना है, डेली चलता रहेगा, तब आपको कुछ नहीं, आप कहीं भी किसी से दबने वाले नहीं हो। किसी भी टाइप का आपके पास पेपर आ जाए, आप आराम से उसको फोड़ डालोगे, तोड़ डालोगे, इस प्रकार से आप कर डालोगे। अब क्या इनमें स्कोर किस प्रकार बढ़ाए, स्कोर बढ़ाने के लिए मैंने बता दिया, जैसे कंप्यूटर एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड को ले लिया। इसके बाद क्या, एक मॉक टेस्ट देना अनिवार्य है। इसके बाद क्या करना है, मॉक टेस्ट दे दिया, इसके बाद ये नहीं कि आप उसको भूल जाओ, नहीं, उसके बाद आप उसके स्कोर कार्ड में जाके देखो हमारा कौन सा क्वेश्चन किस लिए गलत हो रहा है। और आजकल तो क्या है, टेक्स्ट बुक पर तो इस प्रकार से दिया जाता है जैसे कि एक ऑप्शन है, एक क्वेश्चन आ गया, कोई भी क्वेश्चन आ गया, मैथ में कोई क्वेश्चन आ गया, उसमें मैथ का क्वेश्चन कर लिया आपने, सोल्व कर लिया, उसके बाद उसका सॉल्यूशन दिया होता है। लेकिन क्या है जीके में, क्या है जीके इसमें इंपॉर्टेंट है, जीके इंपॉर्टेंट है तो इसमें क्या करना है, जीके के अंदर कोई अपने मॉक दिया, मॉक देने के बाद ये इसमें 4 ऑप्शन है। जैसे कोई भी आपको नृत्य के बारे में बता दिया और नृत्य का आपको नर्तक पूछ लिया, इसके बाद क्या है 4 ऑप्शन दिए हुए, उसमें से आपने लगाया, टिक लगाया, मानो कि सी लगा दिया, लेकिन आंसर भी हो रहा है, तो इसमें क्या करेगा, क्या दिया हो, आजकल इतनी सुविधा मिल चुकी है आपको ऑनलाइन, ताकि क्या है कि आपको बी दिया हुआ है तो आप सी का और ए का और डी का उनमें देख लोगे कि ये किस किस नर्तक के नाम है, किस किस नृत्य से संबंधित है और किस राज्य से संबंधित है, उनको पद्म विभूषण को मिला, पद्म भूषण को मिला, बाकी और जो भी उनको पुरस्कार मिले उनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। इस प्रकार आप जितने प्रैक्टिस सेट करोगे, अब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, आप प्रैक्टिस पर जोर रखो। मैं तो ये मान रहा हूँ जीके में जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। और क्या है, जीके में ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो, प्रैक्टिस तो जितनी कर ली उतनी भी कर ली, बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन आप क्या, मैं तो यही करूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के साथ साथ अब क्या है रिवाइज करो। जैसे कि आपने लोक नृत्य आपने पढ़ रखे हैं तो आप इनको इस प्रकार से पढ़ो, आपने जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से करना है कि जब लोक नृत्य है, जैसे कोई भी लोक नृत्य हो, आपको ये बस आपको सामने जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में आती ये आ गया कि ये लोक नृत्य आते क्या इस राज्य का, और इस राज्य के पूरे जो लोक नृत्य वो अपने दिमाग में आ जाना चाहिए। तो दिमाग में आने के बाद उनके जो कलाकार है उनके भी नाम दिमाग में आ जाना चाहिए। इसके जैसे कोई भी लोक नृत्य आ गया, आपके अंदर, उसमें आपको पूरे के पूरे कलाकार है उसके सामने आ गए, उसके पूरे के पूरे वो आपको जो कलाकार के साथ साथ जो उसके राज्य के और भी जो भी नृत्य हैं, फेमस नृत्य हैं, उनको सबको दिमाग में आ गए। इस प्रकार से आप उनकी तैयारी कर लो जिससे कि कोई गलती ना हो। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में और भी बहुत कुछ होता है। एक है कि अभी 2011 की जनगणना है, 2011 की जनगणना अभी तो नहीं, जैसे कि सीपीयू की एग्जाम अभी कंडक्ट की है, थोड़े दिन पहले ही कंडक्ट हुई है, उसमें तो इसके 2011 की जनगणना को इतना वेटेज नहीं दिया। लेकिन जब भी सीजीएल पर ही हुआ, सीएचएसएल पर ही हुआ, जो भी एमटीएस हुआ, उसमें क्या था 2011 की जनगणना का वेटेज ज्यादा दे रखा है। इस बार वेटेज इस प्रकार से ज्यादा दे रखा था कि 1 या 2 क्वेश्चन तो हर बार आ रहे थे,
एक या दो क्वेश्चन मेरा मानो तो आप 2011 की जनगणना को एक बार फिर से रिवाइज कर लो। इसमें क्या पूछ रहे थे, ये नहीं पूछ रहे थे कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसकी है, ये तो सबको पता है कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल की है, लेकिन क्या है इस प्रकार नहीं पूछा कि किस राज्य की, तो केरल की बता रहे थे, लेकिन क्या है इसमें किस प्रकार से पूछ रहे थे कि सबसे कम साक्षरता दर बिहार की, लेकिन इसे पूछने का तरीका बदल दिया। उसने क्या कहा था कि इसमें सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है तो उससे कम किसकी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब कि फर्स्ट और लास्ट तो सब याद करें कि फर्स्ट इसकी है लास्ट इसकी है, मतलब कि सबसे ज्यादा केरल की है सबसे कम बिहार की है, तो सेकंड लास्ट किसकी है, या सेकंड नंबर पर कौन आ रहा है, इसकी साक्षरता दर कितनी है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना, मेरी मानो तो 2011 की जनगणना को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। और इसमें ज्यादा कुछ मोटा मोटा बस इतना ही कि 21 दिन है, बस आप 21 दिन अपनी कमर कस लो कि कुछ भी हो जाए मेरे को ये जॉब लेनी है तो लेनी है। अब क्या 2021 की टीसीएस के द्वारा की जाने वाली तो लास्ट भर्ती की लमसम ही होगी कि ये लास्ट भर्ती आ रही है 2000, ये छोटी मोटी भर्ती भी नहीं है, बहुत बड़ी भर्ती मान रही है कि इस बार की। हाँ ये है कि दिल्ली पुलिस में अब अपने सपने अपन साकार कर सकते हैं। इनके अलावा और तो क्या है, ये हो गया जीके हो गया, जीएस हो गया, मैथ हो गया, कंप्यूटर हो गया। इसके बाद एक मॉक टेस्ट जरूर देना है, उसको एनालिसिस करना है इसमें कोई गलती हो रही है। जैसे कि आपको मैथ में कोई भी आपने मैथ में स्टार्ट किया और आपका किसी भी अंदर एचसीएम में अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, उस क्वेश्चन को देखो किस प्रकार का क्वेश्चन है, आप एचसीएम अपनी नोट्स उठाओ, नोट्स उठाने के बाद एचसीएम को फिर से रिवाइज कर दो एक बार रिवाइज करो, मतलब 1 घंटे में आप आराम से एचसीएम और एलसीएम दोनों को रिवाइज कर दो कि एलसीएम को एक बार आपने निकाला हुआ तो उनको रिवाइज कर दो। उसके बाद क्या उस टाइप के जो क्वेश्चन है, जो जिस टाइप का क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उस टाइप के आप 5-4 क्वेश्चन उठाओ, फिर से उनको सोल्व करो। इसके बाद क्या है कि आपका एचसीएम और एलसीएम वो टॉपिक है उस पर आपकी फिर से कमांड बन जाएगी, मतलब आपके दिमाग में से स्लिप हो गया तो वो आप फिर वापस दिमाग में बैठ जाएगा। इसी प्रकार है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आप में गलत हो रहा है तो उस क्वेश्चन को उठाओ और उसके अंदर जाओ कि गहराई में जाओ कि क्यों गलत हो रहा है, मेरा किस लिए गलत हो रहा है, उसके नोट्स उठाओ और फिर से पढ़ दो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा लगेगा इसमें। एक बार क्या रिवाइज करने में आपको ज्यादा टाइम तो लग नहीं रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज पर फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा फोकस करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है इसमें। तो इसके लिए मैं ये इतने कह रहा हूँ। और क्या 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन की मैं आपको सीरीज लेकर आऊंगा 21 दिन के लिए कि 21 दिन के डेली आपको एक सीरीज मिल जाए, तो आप उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ और आपका रिवाइज होता रहे कि 15 क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएं। और प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन लेके आऊंगा जो इस साल में हुए हैं या जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में हुए हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में मैथ के हुए हैं, उसमें आ गए सीजीएल के आ गए, सीएचएसएल के आ गए, 2020 वाले दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन आ गए। उन क्वेश्चनों को उठाकर उनमें से कुछ चुनिंदा जो है एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं मेरे को कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, उस प्रकार के क्वेश्चन में यहाँ पे आपके सामने लेके आऊंगा कल से। और आप आराम से उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना, भरपूर प्रैक्टिस करना। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, उसको दोबारा से पूछना है, उस प्रकार से आप कर लेना ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। मैथ में तो कम से कम 15 से 15 ले आओ आप। इस प्रकार से आपको लाना तो ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना, आपको जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट है आपको, उतने ही ज्यादा आपके परसेंटेज बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से आपको कुछ ना कुछ काम करना है। अगर इस प्रकार से आप करोगे तो आपकी ये सिलेक्शन श्योर 101% हो जाएगा। ये आप गारंटी के रूप में चलो, जिस प्रकार से मैंने बताया उस प्रकार से आप करते चले जाओ। 21 दिन ही है, बस 21 दिन आप अपनी कमर इस प्रकार से कस लो कि आपको कुछ भी हो जाए, कोई भी काम आ जाए, आप तो इंपोर्टेंस पहले इसको ही दोगे, स्टडी को ही पहले इंपोर्टेंस दोगे, तब जाके अब 21 दिन है। 21 दिन में क्या ऐसा काम है जो आपके बिना नहीं हो सकता? कोई काम ऐसा नहीं है जो आपके बिना नहीं हो सकता, सारे काम है। अभी मैं मानूंगा कि आपके बिना कुछ ऐसे हैं जो जिम्मेदारी घर की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। हाँ माना मैंने कि जो आप घर की जिम्मेदारी निभा रहे हो और भी आप जो भी है कि आप जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, लेकिन क्या है कि आपको टाइम तो थोड़ा देना ही पड़ेगा। 21 दिन है कि 21 दिन में आप थोड़ा टाइम अगर दोगे तो इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, आपको एक जॉब मिल जाएगी। इसलिए मैं थोड़ा सा ये कह रहा हूँ कि आपको जोर दे रहा हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा इनमें 21 दिन इसमें टाइम दें। धन्यवाद। अगर आपको ये समझ में आए तो आप इसको जरूर फॉलो करना और फॉलो करने के बाद इसका रिजल्ट देखना। आप अगर आपके मन से ये आवाज नहीं है ना कि हमने 21 दिन उसको फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद हमारा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, तो उसके लिए एक लाइक कर देना। धन्यवाद।